वैज्ञानिकों ने एक कछुए को एक एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में रखकर उसकी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही डेवलपमेंट सीरम उसके शरीर में पहुंचा, कछुआ तेजी से बड़ा होने लगा और उसमें इंसानों जैसी खूबियां भी दिखने लगी। वैज्ञानिक काफी एक्साइटेड थे, लेकिन पास मौजूद एक रैकून कुछ परेशान नजर आ रहा था। उनका एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि कछुआ अचानक हिंसक हो गया और उसमें कई गंभीर जेनेटिक डिफेक्ट्स दिखाई देने लगे। एक परफेक्शनिस्ट वैज्ञानिक के लिए यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत कछुए को खत्म करने का आदेश दे दिया। लेकिन ऐसा होने से पहले ही रैकून ने असली प्रॉब्लम समझ ली और अपने गुरु को इसके बारे में बताया। दरअसल कछुए की ग्रोथ के दौरान उसके हिंसक जीन्स पूरी तरह हटाए नहीं गए थे। रैकून की बात समझने के बाद वैज्ञानिक ने अपना पूरा सिस्टम अपग्रेड कर दिया। कई टेस्ट्स के बाद आखिरकार उन्हें बड़ी सक्सेस मिली। वैज्ञानिक खुद भी हैरान था कि इस मॉडिफाइड रैकून में इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस और समझदारी कैसे आ गई। उसकी मदद से बाकी विकसित जानवर भी शांत और हार्मलेस हो गए। इस सक्सेस के बाद वैज्ञानिक को यकीन हो गया कि अब वह आखिरकार अपनी परफेक्ट दुनिया बना सकता है। जब रैकून को पता चला कि वह जल्द ही उस नई दुनिया में जाने वाला है, तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी वैज्ञानिक ने अपनी असली इंटेंशन सामने रख दी। रैकून जैसे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को उस नई दुनिया में जाने की कोई परमिशन नहीं थी। वैज्ञानिक उसके दिमाग पर और एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था और अगले दिन उसकी सर्जरी की तैयारी करने का आदेश दे दिया। खतरा समझते ही रैकून ने चुपचाप अपने सेल में पड़े अलग अलग पार्ट्स इकट्ठा किए और उनसे एक एक्सेस कार्ड बना लिया। उसने अगले दिन अपने साथियों के साथ भागने का प्लान बनाया। मौका मिलते ही उसने पिंजरों के लॉक्स खोल दिए और बाकी जानवरों को भी आजाद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी आजादी का जश्न मना पाते, जेस बंदूक लेकर वहां पहुंच गई और रैकून को वापस पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अपने दोस्तों को मरते हुए देखकर रैकून पूरी तरह टूट गया और उसके अंदर गुस्सा भर गया। उसने बाकी जानवरों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन तभी हथियारबंद गार्ड्स वहां पहुंच गए। संघर्ष के दौरान रैकून ने एक हथियार छीन लिया और एक गार्ड को मार गिराया। लेकिन जब गोलीबारी खत्म हुई, तब तक उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। अपना दुख दबाते हुए रैकून आग के बीच से भागा और किसी तरह एक स्पेसशिप तक पहुंच गया। उसने तुरंत उसका इंजन स्टार्ट किया और वहां से सीधे स्पेस में भाग निकला। कई साल बाद रैकून उसी जगह वापस लौटा जहां से उसकी सारी तकलीफ शुरू हुई थी। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि एक्सपेरिमेंट्स अभी भी बंद नहीं हुए थे। अनगिनत जानवर अब भी पिंजरों में कैद थे। रैकून ने एक एक्सेस कार्ड ढूंढा, सारे केजेस खोले और डरे हुए जानवरों को आजाद कर दिया। लेकिन तभी उसका पुराना गुरु एक बार फिर उसके सामने आ गया। वो रैकून को दोबारा उसी पुराने नाइटमेयर में खींचना चाहता था, मगर इस बार रैकून पहले जैसा कमजोर और बेबस नहीं था। इतने सालों के दर्द ने उसे पूरी तरह बदल दिया था और जिसने उसे इतना दर्द दिया था, अब उसे अपने किए का हिसाब चुकाना था।